दोस्तों नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों लर्निंग कंटेंट के इस सीरीज़ में जो है आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे कौन-कौन से सेक्टर हैं जिस पे जो है आप अच्छे खासे प्रॉफ़िट कर सकते हैं। अगर हम इस प्रकार से अभी मार्केट में देखें कि निफ्टी में एक बहुत अच्छी खासी गिरावट आई, उसके बाद मार्केट जो है अभी रिकवरी मोड में चालू हो गया है। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट में और भी तेज़ी बन सकती है। क्या मार्केट अपना मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वो 30,000 के ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है दोस्तों, समय लग सकता है लेकिन जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे आपकी कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा कि दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि एफएमसीजी हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, उसके अलावा आपका डिफेंस सेक्टर हो गया। तो दोस्तों ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें लगातार मतलब इनका बिजनेस कभी मतलब बंद होता नहीं है और लगातार चलता रहता है। खास तौर से भी जो इंडिया पाकिस्तान का आपने देखा कि किस प्रकार से युद्ध होने का एक मतलब फुल स्केल में वार होने का माहौल बन गया था लेकिन नहीं हो पाया। तो उसके लिए दोस्तों हम देख रहे हैं कि डिफेंस के जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं बहुत ज़्यादा बुलिश हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या है दोस्तों कि फोमो में नहीं आ जाना है। और अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में जिस भी सेक्टर में तेज़ी दिखती है वहाँ पे पब्लिक जो है वो टूट पड़ती है, तो ऐसा नहीं करना है। और अगर आपको रियल में वेल्थ बनानी है, स्टॉक्स को पकड़ने हैं दोस्तों, तो जो अभी स्टॉक्स जो जो भाग रहे हैं उसमें दोस्तों आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपनी फंड का आधी कैपिटल का इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कल मार्केट में मान लीजिए आपने जिस भी स्टॉक को आपने बाई किया हुआ है, अगर वो नीचे आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे एवरेज करने के लिए भी फंड होना चाहिए दोस्तों। तो स्टॉक्स में क्या होता है कि लोग जो है अपना पूरा पैसा लगा देते हैं, तो वो चीज़ें आपको नहीं करना है। अगर आप पे चलिए अगर 5 सेक्टर के आपने 5 स्टॉक्स आपने डिसाइड किए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक एफएमसीजी हो गया, एक डिफेंस हो गया, उसके अलावा आपका ग्रीन एनर्जी का एक सेक्टर हो गया। तो दोस्तों आप ऐसे करके आप 5 से 10 स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें आप अपनी कैपिटल का 50% वहाँ पे डिप्लॉय करिए। उसके बाद अगर मार्केट में आप वहाँ से करेक्शन आता है, वो प्राइस गिरता है और ऑलमोस्ट जहाँ पे आपने बाई किया हुआ है वहाँ से अगर वो प्राइस 30% 40% क्रैश होता है आता है, तो जाके वहाँ पे आपको एवरेज करना अच्छा रहेगा दोस्तों। तो इसलिए कभी भी अपने कैपिटल का पूरा फंड एक ही स्टॉक्स या कुछ ही स्टॉक्स में मत लगाइए। और जैसे भी आप देख रहे हैं कि डिफेंस का स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, तो आप स्मॉल स्मॉल अमाउंट जो है वहाँ पे निवेश करने का प्लान बना सकते हैं। बाकी दोस्तों जो मेरा फंडा है, मैं कैसे अपने विचार रखता हूँ निवेश के तौर पे दोस्तों, तो वो है कि जब भी मार्केट गिरा हुआ हो और जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें करेक्शन चालू हो, उसके बाद वो दोस्तों बॉटम बनाए। बॉटम बनाने के बाद में जब वो टाइम करेक्शन करने के बाद, प्राइस करेक्शन करने के बाद जब वो ब्रेकआउट देते हैं दोस्तों, ब्रेकआउट होने के बाद में वापस एक रिटेस्ट होता है, तब जाके वो आपको वहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए दोस्तों। जो मैं अपना नज़रिया रखता हूँ, जैसा कि मैं सीखा हूँ अपने अनुभव से। तो दोस्तों आप उस स्टॉक में उस जगह पे आपको पोजीशन बनानी चाहिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो। और हमेशा दोस्तों एक करेक्शन आता ही आता है, चाहे वो प्राइस करेक्शन हो या फिर टाइम करेक्शन हो। अभी आप देखेंगे कि आपने जो भी स्टॉक्स, जब निफ्टी 26,000 पे था आपने वहाँ पे पकड़ा, तो उसके बाद से आप देखेंगे वहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आई। कुछ स्टॉक्स तो 40-50% टूट गया, लेकिन उसमें जो है अभी भी वापस तेजी नहीं आ पाई है दोस्तों। तो उसका रीजन एक ही है कि जब मार्केट बुल रन में होता है, यानी जब मार्केट भाग रहा होता है, तो वहां पे लोग बिना सोचे समझे, बिना किसी लॉजिक के वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। उसके बाद जब मार्केट करेक्शन होता है और प्राइस करेक्ट होता है दोस्तों, तो लोग जो है वहां पे डर जाते हैं और पैनिक में आके उस स्टॉक को बेच देते हैं लॉस में जाके। तो दोस्तों ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। कभी भी आप किसी भी स्टॉक में बाय कर रहे हैं तो आपको फोमो में नहीं आ जाना है, यानी उस वो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भाग जाएगा वो, या फिर आपके हाथ से छूट जाएगा दोस्तों। बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, वही स्टॉक्स आपको पकड़ने हैं जो आपको बॉटम पे मिले और उसके अलावा उसमें अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद में उसमें ब्रेकआउट हो, वहाँ पे आपको पकड़ना है। तब जाके आपको अच्छा खासा बेनिफिट स्टॉक्स में मिलेगा दोस्तों। तो ये मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बातचीत कर रहा हूँ। बाकी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सेक्टर जो मतलब ऑटोमेटिक आज नहीं तो कल भागेंगे ही, मतलब इसमें डिमांड हमेशा मतलब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रहेगी दोस्तों। तो उस सेक्टर को भी आप
चुन सकते हैं, उसमें आप निवेश का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सेक्टर पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ दोस्तों, वो है हमारा ग्रीन एनर्जी का सेक्टर। अगर आप ग्रीन एनर्जी के स्टॉक्स को आप देखेंगे तो उसमें अच्छे खासे अभी बॉटम बने हुए हैं, काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। कुछ स्टॉक जो अच्छे हैं उसको उनका आप चुनाव करके उसमें जो है अपनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट का प्लान उसमें बना सकते हैं दोस्तों। तो ग्रीन एनर्जी का ऐसा सेक्टर जो कि आने वाले कई सालों तक आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और आपने 2026 में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के स्टॉक में जो तेजी आई है उसका आपने एक बार ट्रेलर तो देख ही लिया है, लेकिन दोस्तों भी बड़ी बड़ी पिक्चर आना बाकी है। तो आप जो है ग्रीन एनर्जी पे अभी फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आपका रेलवे का हो गया, डिफेंस का हो गया, और फार्मा और एफएमसीजी दोस्तों, ये 2-4 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें कि लगातार तेजी बनी रहेगी। और मैं श्योरिटी के साथ में दोस्तों कह रहा हूँ कि अगर आप टाइम देंगे स्टॉक्स में, कोई भी आपने अगर फंडामेंटल अच्छे स्टॉक पकड़े हुए हैं और उसको बॉटम में पकड़े हुए हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। बस ये है कि आप ये समझिए कि आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ दोस्तों, कि कोई भी स्टॉक हो अगर वो बहुत ज़्यादा टॉप पे है या फिर बॉटम पे चढ़ चुका है दोस्तों, तो आपको उसमें अपना पैसा नहीं लगाना है और उसमें रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको इसे निवेश करने का प्लान आप बना ही रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स जो गिरावट में है, जो करेक्शन में है, और अच्छे फंडामेंटल अच्छे स्टॉक हैं, उनमें जो है आपको निवेश का प्लान करना है, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपका लॉस ना हो। और अगर मार्केट करेक्शन होने के बाद में थोड़ा और करेक्ट होता है तो आप वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को एवरेज कर सकते हैं, कुछ और अपना फंड एलोकेट करके दोस्तों। तो इस प्रकार से आप निवेश की अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, तो जो है आप ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं दोस्तों आने वाले समय में। और इसमें होता है क्या दोस्तों, कि सस्ते पे खरीदना होता है, महंगे पे बेचना होता है। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है दोस्तों, तो मिनिमम जो है जो भी फंडामेंटल अच्छे स्टॉक है उनको आप बॉटम पे पकड़िए और हाई पे उनको सेल करिए। तो दोस्तों यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।